सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट जो 389 सीआरपीसी या 430 पे आधारित है बीएनएस की धारा पे। जमनालाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का देखे थे हम लोग, और उस केस में जिस केस को रेफरेंस बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा वो ओम प्रकाश साहनी वर्सेस जयशंकर एंड अदर्स का था, 2023 का केस था। अब हम इसको देखेंगे कि ये मैटर क्या था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस लॉ को 2025 के जमनालाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में क्यों आधार बनाया। ठीक है, और हम लोग देख रहे हैं सेक्शन 389/430 BNSS। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, ये सीआरपीसी में हुआ करता था। ठीक है, इसमें क्या है कि यदि आप अपील में जाते हैं हायर कोर्ट में तो आपकी जो थॉरली बात बता रहा हूँ, आपकी जो कन्विक्शन है उसको सस्पेंड किया सकता है, आपको बेल भी दे सकता है। इसके खिलाफ लोग जाते हैं ऊपर। नॉर्मली गांव में होता है, आप देखेंगे कि सेशन कोर्ट ने किसी मर्डर केस में किसी को जो है कोर्ट ऑफ सेशन ने, ठीक है, किसी को किसी मैटर में जो है कन्विक्ट कर दिया, कन्विक्ट कर दिया तो कन्विक्शन में क्या कर दिया, कह दिया इनको आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजमेंट। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजमेंट। बट ये जब बंदा हाई कोर्ट जाता है तो इसको बेल भी मिल जाती है और ये कन्विक्शन सस्पेंड भी हो जाता है और ये बंदा छूट के घर आ जाता है। क्या होगा, ये रिलीज ऑन बेल। अब रिलीज ऑन बेल हो जाता है तो जो लोग कानून को नहीं जानते वो कहते हैं अरे बाप रे, देखो छूट के आ गया, उसको तो आजीवन कारावास हो गई थी। ठीक है, तो ये 389 सेक्शन का मैटर है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, बिहार में ब्लॉक प्रमुखी चुनाव का झगड़ा था। ठीक है, मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ और फैक्ट ऑफ केसेस क्या थे इसके, फैक्ट केस क्या था इसमें, ब्लॉक प्रमुख, फैक्ट ऑफ केस। ठीक है, ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव था, मर्डर हुआ था मनीष कुमार का। ठीक है, मनीष कुमार का मर्डर हुआ था और इनके ही भाई थे ओम प्रकाश, जो इस केस में सुप्रीम कोर्ट वाले केस में रिस्पोंडेंट हैं। और इनके मर्डर किया था किन लोगों ने, 8-9 लोग थे, वो पूरा केस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जयशंकर चौबे, जयशंकर चौबे नहीं, जयशंकर चौधरी, सॉरी, जयशंकर चौधरी, अभय कुमार साहनी, अभय कुमार साहनी और तीसरे थे राम बाबू। ठीक है, और इसके अलावा 6 अनदर लोग भी थे उसमें उकसाने के लिए कि मारो साले को, ये करो वो करो। ठीक है, इन लोगों का एफआईआर में इतने लोगों का नाम था। अब मैटर क्या हुआ कि कोर्ट ऑफ सेशन ने इनको क्या हुआ, पनिशमेंट दे दी। ठीक है, कन्विक्शन बाय लोअर कोर्ट, लाइफ इम्प्रिजमेंट, कन्विक्शन बाय कोर्ट ऑफ सेशन, और इनको रिलीज कर दिया गया। एविडेंस नहीं मिला होगा या उनकी संलिप्तता नहीं मिली होगी। अब ये हुआ कि अब ये कन्विक्शन हुआ तो ये गए, ओम प्रकाश जी गए, इनके जो भाई थे ये गए हाई कोर्ट, सॉरी ये नहीं गए, इनको सजा मिली तो इनको लगा होगा कि ये सब मारे हैं, तो इनको लगा होगा, ये जो यही तीनों में से ये गए हाई कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने इनको बेल पे रिलीज कर दिया, रिलीज ऑन बेल। ठीक है, अब ये तीनों जो है बाहर आके घूमने लगे। अब बाहर आके घूमने लगे तो हाई कोर्ट ने जो रिलीज ऑन बेल ऑफ ऑर्डर ऑफ लोअर के सस्पेंडिंग द सब्सटेंटिव ऑर्डर ऑफ सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजमेंट। ठीक है, जब बेल पे आप छोड़ दिए गए हैं और वहाँ सुनवाई चल रही है तो जो भी सेंटेंस यहाँ मिला है कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा वो सस्पेंड रहेगा। ठीक है, अब बाहर घूमने लगे, अब बाहर घूमने लगे तो इनको लगा बुरा, इनके भाई साहब को, ओम प्रकाश साहनी को, ये गए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये गए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जब ओम प्रकाश जो है सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी आर स्टे विथ हाई कोर्ट ऑर्डर, विथ हाई कोर्ट ऑर्डर में हाई कोर्ट ने जो बेल देके सस्पेंड किया है, उनको घुमा रहे हैं, उसके साथ स्टे कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है, अगर मेरिट ऑफ केस है, मेरिट मतलब हो सकता है कि इन लोगों ने मारा हो, समथिंग मारा हो, लेकिन एविडेंस नहीं मिला है, और उसका देखने के बाद हाई कोर्ट को लगा कि इनको बेल दे देना चाहिए, तो इनको बेल दिया गया है। और जो भी लाइफ इम्प्रिजमेंट सेशन कोर्ट में या लोअर कोर्ट ने इनको दिया था, उसको अभी सस्पेंड करके हम लोग रख रहे हैं, और ये बेल पे बाहर हैं, और जाओ आप घूमो। ठीक है, तो ओम प्रकाश साहनी वर्सेस जयशंकर एंड अदर्स का ये केस लॉ है, जो 389 पे आधारित है।